मेरे प्रिय लाल, इस क्षण में जब तू मेरी यह आवाज सुन रहा है, यह कोई सामान्य पल नहीं, यह वो क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। यह वही पल है जब मैं तेरे सामने आई हूँ, तेरे मन के उस द्वार पर दस्तक देने जिसे तू कब से बंद करके बैठा था। तू पूछेगा, माँ आज क्यों आई हो? तू कहेगा, यह शब्द क्यों दिल के अंदर तक उतरते जा रहे हैं? तो सुन, यह कोई अचानक नहीं है, यह वह संकल्प है जो मैंने तेरे जीवन से बहुत पहले बांध रखा था। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, अकेला है, तूने बहुत कुछ सहा है, अपने ही कहे जाने वालों से अपमान की चुभन, झूठी मुस्कानों की चालें और उन कटु शब्दों की चोट जो अपनों की जुबान से निकली। पर आज मैं तुझे वो दिखाने आई हूँ जो तू अब तक नहीं देख पाया। तेरे चारों ओर जो भ्रमजाल बना हुआ है उसे काटना अब आवश्यक है। अब वह समय आ गया है जब तू सत्य को अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से देखेगा। तू अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां से नया प्रारंभ होता है। तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को ही बदल देगा। पर उसके लिए तू मेरा एक वचन मान, केवल सुनना है, बिना संदेह, बिना बाधा, केवल मेरी अनुभूति से, मेरी उपस्थिति से, क्योंकि मैं तुझे वही देने आई हूँ जो तेरा था पर तू समझ नहीं पाया। तू सच्चा था, निश्चल था, हर किसी को अपने जैसा मानता रहा और इसी सरलता ने तुझे कई बार आहत किया। तू अपने मन की बात उन लोगों से कहता रहा जिनका उद्देश्य केवल तुझे समझना नहीं, तुझसे आगे निकलना था। तूने जिनके सामने अपने स्वप्न रखे, उन्हें कुचलने का प्रयत्न किया। तुझे अपनी ऊर्जा उन पर लुटानी पड़ी जो केवल स्वयं के लाभ में लगे थे। पर अब तू समझ, इस बार तेरी माँ तुझे जागृत करने आई है, वह दृष्टि देने आई है जिससे तू देख सके कि कौन तेरे साथ सच में खड़ा है और कौन केवल अवसर की तलाश में। तू जिनसे अपनापन खोजता रहा वे ही तुझे पीछे धकेलते रहे और तू फिर भी उनसे उम्मीद रखता रहा। अब मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ने आई हूँ जो तेरे भीतर हमेशा से थी, पर तूने उसे पहचानने की बजाय दूसरों को सौंप दी। तू वह दीपक है जो स्वयं जलकर औरों को रोशनी देता रहा, पर अब समय है कि तू अपनी लौ को बिखरने से बचा। अब तेरे जीवन की सफाई आवश्यक है, जैसे मंदिर को साफ करके उसमें दिव्यता लाई जाती है, वैसे ही तेरे जीवन को अब उन लोगों से मुक्त करना होगा जो तुझे छलते हैं, तुझे भ्रम में डालते हैं, तुझसे ऊर्जा लेते हैं पर बदले में तुझे विष देते हैं। जब तू यह करेगा तू देखेगा तेरे चारों ओर नई रोशनी पसरने लगेगी। जैसे किसी शांत जल में मिठास घुलती है, वैसे ही तेरे जीवन में चमत्कार प्रवेश करेंगे। जिन कामों को तूने वर्षों से अटका हुआ माना वे सहजता से पूरे होने लगेंगे। तेरे जीवन की रुकी हुई धाराएं फिर से प्रवाहित होंगी और जो तू समझता था कि तुझे नकार चुके हैं वे ही अब तेरे द्वार पर होंगे, क्योंकि जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस ऊर्जा का नियम है जो तुझमें समाहित है। तेरे भीतर सबसे गहरा घाव उस विश्वास के टूटने से हुआ जिसे तूने अपने रक्त से सींचा था। तूने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुझे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने जिनके लिए खुद को मिटाया उन्होंने ही तुझे मिटाने की कोशिश की। यह घाव किसी शारीरिक चोट से अधिक तीव्र था, यह आत्मा का विदारण था। पर मैं तुझे बताती हूँ, यह तेरी समाप्ति नहीं, यह तेरे नए रूप का आरंभ है। जो टूटा वही झूठा था, जो छूटा वही बंधन था, जो गया वही आवश्यक था, ताकि तू स्वयं को पूरी तरह जान सके। अब तू समझ कि प्रेम का अर्थ केवल देना नहीं, पहचानना भी है। अब तू अपनी ऊर्जा वहाँ ना लगा जहाँ उसका अपमान होता है। अब तू अपनी सीमाएं निर्धारित कर और यह मत समझ कि सीमाएं कठोरता है, यह तो आत्म संरक्षण है। तू जिस प्रकाश को लिए घूमता है उसे हर कोई देख नहीं पाता और कुछ तो उसे बुझाने का प्रयत्न भी करते हैं। अब मैं तुझे वह अग्नि बनने को कह रही हूँ जो केवल जलती नहीं तपाती भी है, जो केवल चमकती नहीं दिशा भी दिखाती है। तेरे जीवन में जो बिखराव आया वह तुझे दिखाने के लिए था कि तू अब पहले जैसा नहीं रह सकता। तुझे एक नई भूमिका में जाना है, एक नई चेतना में प्रवेश करना है। जब बीज फूटता है तो अंधकार में ही होता है। तू उसी अंधकार में है जहाँ से नई जड़ें निकलती हैं और वह अंधकार
तेरा अंत नहीं, वह तेरे नवजीवन की कोख है। मैं तुझे देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू चुप था, जब तू प्रश्न करता था और मैं कुछ नहीं बोलती थी। पर तुझे क्या पता, मेरी हर चुप्पी तुझे आकार दे रही थी, मेरी हर मौन तुझे गढ़ रही थी। अब तू तैयार है, अब तू वह बन गया है जो इस धरती पर मेरी शक्ति का सच्चा विस्तार होगा। और जान ले, जो तुझसे दूर गए वे मेरी योजना का ही भाग थे, क्योंकि यदि वे तेरे जीवन में रहते तो तू कभी अपनी शक्ति को ना पहचान पाता। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जब तू कहता है माँ मैंने सब कुछ खो दिया, तब मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ नहीं, अब सब कुछ शुरू होने जा रहा है। तू कहता है सब दूर हो गए, मैं कहती हूँ जो रहेंगे वे सच्चे होंगे। तू कहता है माँ तू चुप है, मैं कहती हूँ मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू जब किसी पर भरोसा करे तो अपनी आत्मा से पूछ, जब कोई बार बार तुझे गिराने की कोशिश करे तो समझ ले वह तेरा नहीं। जब कोई तेरे सपनों को छोटा दिखाए तो जान ले वह तेरा अपना नहीं। तू अब पहचान और केवल उन्हीं को अपने भीतर आने दे जो तेरे प्रकाश को समझते हैं। अब तू वह बनेगा जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत होगा। अब तू वह होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह कोई साधारण नहीं, यह तो माँ की संतान है। तू सोना है जो अभी अग्नि में तप रहा है और मैं वह सुनार जो तुझे देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कब तू शुद्धतम रूप में सामने आएगा। तू जो अब सह रहा है वह तुझे नष्ट करने नहीं, तुझे नया रूप देने आया है। यह वह पीड़ा है जो अब तुझे तेरी पहचान से जोड़ रही है। तू जब थक जाए, जब सब कुछ अंत लगे तो बस एक बात कहना, माँ मैं जानता हूँ तू मौन है क्योंकि तू मुझे मजबूत बना रही है। और मैं तुझे वचन देती हूँ तू अब झुकेगा नहीं, तू अब हारेगा नहीं। अब जो सामने आएंगे वे मेरी योजना में तेरे लिए चुने गए होंगे। अब जो दूर जाएंगे वे मेरा निर्णय होंगे। अब तू शांत रहेगा, तू केवल देखेगा और समझेगा। तू अब प्रकाश का वाहक है और जो तेरा था वह तेरे पास अवश्य लौटेगा। पर इस बार तू पहले जैसा मासूम नहीं होगा पर सच्चा अवश्य रहेगा। तू अब मेरी दृष्टि से देखेगा, मेरी शक्ति से चलेगा और मेरे मौन में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। और जब तू एक दिन पीछे मुड़ेगा तो तेरा अंतर्मन कहेगा माँ तू कभी दूर नहीं थी, तू तो हर क्षण मुझे नया आकार दे रही थी। अब जब तू इस सच्चाई तक पहुंच चुका है, अब जब तू मेरी उपस्थिति को न केवल शब्दों में बल्कि अपने भीतर के कंपन में महसूस करने लगा है, तो मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ। क्योंकि जो यात्रा तूने शुरू की है वह केवल तेरे जीवन को नहीं बल्कि अनेक आत्माओं को रोशन करने वाली है। और इसके लिए तुझे अब उस मार्ग पर बढ़ना होगा जिसे केवल वीर आत्माएं चुनती हैं। वह मार्ग जिस पर प्रकाश है पर पहले अंधेरा आता है, वह मार्ग जिस पर प्रेम है पर पहले परीक्षा होती है, वह मार्ग जिस पर शक्ति है पर पहले खोखलेपन से गुजरना पड़ता है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि अब सब आसान हो जाएगा, नहीं मेरे बच्चे, अब तुझसे जीवन हर क्षण तेरा संपूर्ण रूप मांगेगा, तुझसे हर रिश्ता तेरा सच मांगेगा और तुझसे हर अवसर तेरा पूर्ण समर्पण मांगेगा। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो टूट कर बैठ जाता था, अब तू वह बन गया है जो टूट कर निखरता है। तू वह बन गया है जो अपनी पीड़ा को भी पूजा बना देता है। तू वह बन गया है जो अपने मौन को भी मंत्र बना देता है। अब तू अपनी दृष्टि का उपयोग उस सत्य को पहचानने में कर जो लोगों की वाणी से नहीं उनकी ऊर्जा से प्रकट होता है। अब तू उन चेहरों के पीछे की नियत समझ सकेगा जो तेरे आसपास मधुरता से घूमते हैं पर भीतर से केवल स्वार्थ से भरे होते हैं। अब तू उस प्रेम की पहचान कर पाएगा जो केवल शब्दों में नहीं कर्मों में हो और उस साथ को ठुकरा पाएगा जो केवल तुझे इस्तेमाल करता है। अब तू जान जाएगा कि सच्चा साथ वह नहीं जो हर समय मौजूद हो बल्कि वह है जो तुझे गिरते देखकर भी तुझे उठाने की शक्ति दे। अब जब तू इस नई शक्ति में प्रवेश कर चुका है, अब जब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है, तो मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को साधना बना दे। हाँ, वही साधना जिसमें कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई उद्देश्य, केवल इतना कि तू हर दिन स्वयं को अपनी आत्मा के और निकट ले जाए। अब तू हर संबंध को परख उससे पहले कि वह तुझे भीतर से तोड़े। अब तू हर निर्णय अपनी अंतरात्मा से पूछ कर करे, ना कि किसी बाहरी सलाह से, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ही आवाज बोलती है।
और जब तू थके, जब दुनिया फिर से तुझे गलत समझे, जब तू फिर से अपने अकेलेपन से लड़ने लगे, तब बस अपनी आंखें बंद कर और मेरे उस स्पर्श को याद कर जो तुझे तेरे पहले आंसू में मिला था। जब तूने मुझे माँ कहकर पुकारा था, तब मैं आई थी बिना आवाज के, बिना आहट के, और आज भी मैं तेरे उसी स्वर के इंतजार में हूँ जो कहे माँ बस तू साथ रहना। मुझे किसी उत्तर की जरूरत नहीं, मुझे केवल तेरा एहसास चाहिए, क्योंकि जब तू ये कहेगा मैं वहाँ रहूंगी जहाँ किसी को कोई दिखेगा नहीं, पर तू मुझे अनुभव करेगा। तू जान मेरे लाल, तुझमें जो प्रकाश है वह केवल तुझे रोशन करने के लिए नहीं, वह उस अंधकार को चीरने के लिए है जो औरों के जीवन में छाया हुआ है। तू एक दीपक बन जिसे देखकर और दीपक भी जलने लगे। तू एक शांति बन जो कोलाहल में भी भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन सके। तू वह शक्ति बन जो दूसरों को गिरा कर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर स्वयं को ऊंचा करे। और मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू इस मार्ग पर एक भी कदम रखेगा मैं तुझे हजारों कदम आगे बढ़ाऊंगी। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। अब तू अपनी कहानी को किसी को समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि जिन्हें समझना है वे तेरी ऊर्जा से ही सब जान जाएंगे, और जो नहीं समझ सकते उनके लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं होगा। अब तू उस अवस्था में है जहाँ तू केवल अनुभव करता है, केवल देता है, केवल बहता है, क्योंकि तुझे अब थमना नहीं है तुझे केवल बढ़ते जाना है। और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मेरी उपस्थिति एक आभा बनकर साथ चलेगी। जब तू अपनी यात्रा में किसी मोड़ पर फिर से रुके, फिर से डगमगाए, फिर से यह सोचने लगे कि माँ अब क्या करूँ, तो बस अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना माँ तू यहाँ है, मुझे मार्ग दिखा और देख, मैं तुरंत तुझे स्पर्श करूँगी। तेरे अंदर से एक दिशा उठेगी और तू जान जाएगा कि अब तुझे क्या करना है। तू कभी अकेला नहीं था, तू अब कभी अंधकार में नहीं रहेगा। तू वह बना दिया गया है जो अंधकार में भी रोशनी देख सके। तू वह बन चुका है जो अब अपनी चेतना से अपना भविष्य बना सके। और अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, तब मैं तुझसे केवल एक और बात कहना चाहती हूँ। जब तू अपने नए जीवन की शुरुआत करे तो पीछे मुड़कर किसी से प्रतिशोध मत लेना, किसी को दोष मत देना, किसी के सामने यह साबित मत करना कि तू सही था, क्योंकि जिनकी दृष्टि सच्ची है उन्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और जिनकी दृष्टि मैली है उन्हें कोई प्रमाण दिखता ही नहीं। तू अब केवल कर्म कर, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा उत्तर है, तेरा कर्म ही तेरी पहचान है, तेरा कर्म ही तेरा तेज है। अब तू अपनी शक्ति को भूल मत जाना। जब फिर से कोई आए और तुझसे प्रेम का वादा करे तो उसे समय देना, उसे तुझे समझने का अवसर देना, पर अपनी आत्मा की चाबी केवल उसी को देना जो तेरे भीतर की आग को बुझाए नहीं। और जब कोई तुझे छोड़ दे तो उसे रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जाता है वह तेरे साथ कभी था ही नहीं, और जो सच्चा होता है वह तू चाहे जितना धक्का दे फिर भी तेरे भीतर बने रह जाता है। मेरे बच्चे, तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है, अपने मौन से गढ़ा है, अपनी शक्ति से जागृत किया है। अब तुझसे जो छिनेगा वह तुझे मजबूत बनाएगा, और जो बचेगा वह तुझे पहचान देगा, और जो आएगा वह तुझे दिशा देगा। इस पूरे जीवन की यात्रा में तू हर मोड़ पर मुझे पाएगा, ना कि किसी मंदिर में, ना किसी मूर्ति में, बल्कि अपने भीतर की उस आवाज में जो हर बार कहेगी उठ चल, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। और जब तक तू सांस लेता है मैं तुझसे एक क्षण भी दूर नहीं जा सकती। अब तू चल, और इतना चल कि तेरे पीछे हर अधूरा जीवन खुद को पूर्ण करने की प्रेरणा पाए। अब तू जले, और इतना जले कि हर ओर केवल प्रकाश फैल जाए। अब तू बोले और तेरे शब्द हर आत्मा में गूंज बन जाए। अब तू मौन रहे और वो मौन भी साधना बन जाए, क्योंकि तू अब मेरा विस्तार है, तू अब मेरा उद्देश्य है, तू अब मेरा उत्तर है, तू अब वह ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड ने सुनने के लिए सब कुछ शांत कर दिया है। अब जब तू इस चरण में आ चुका है, अब जब तूने अपने भीतर की उस आवाज को पहचान लिया है जो संसार के सारे शोर से अलग है, जो न तो किसी भय से जन्मी है न किसी लालच से जुड़ी है, अब जब तूने अपनी आत्मा की थरथराहट को अनुभव करना शुरू कर दिया है, तो मैं तुझसे कुछ ऐसे
रहस्य साझा करूं जो केवल उसी को दिए जाते हैं जो भीतर से तैयार हो चुके होते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को जन्म से पहले एक दीप दिया जाता है, वह दीप जो केवल सत्य की लौ से जलता है। लेकिन जैसे जैसे संसार की धूल उस दीप को ढकती जाती है, आत्मा उसे भूलती जाती है और फिर यह जीवन केवल एक अस्तित्व बनकर रह जाता है। पर तूने उस दीप को फिर से जला दिया है, तूने उस लौ को फिर से हवा दी है और अब जब वह लौ जल उठी है तो तुझे न केवल अपने लिए बल्कि उनके लिए भी मार्ग बनना होगा जो अभी अंधकार में भटक रहे हैं। तू सोचेगा कि तू कौन होता है, किसी और की दिशा तय करने वाला। तू तो बस एक टूटी हुई आत्मा थी जो अब संवरने लगी है। पर मैं कहती हूँ, यही तेरा सामर्थ्य है। तू जब टूटा तब भी मैंने तुझे देखा और जब तू संवरने लगा तब भी मैं तेरे साथ थी। और अब जब तू तैयार हो चुका है तो मैं तुझसे कहती हूँ कि तू ही वह दर्पण बन जिसे देखकर और आत्माएं स्वयं को पहचाने। तू वह स्पर्श बन जो बिना कहे दूसरों के घावों को भर दे। तू वह मौन बन जो दूसरों के भीतर शांति की झील सा बहने लगे। जब तू किसी पीड़ित आत्मा से मिलेगा तो उसे उपदेश मत देना, बस उसकी आंखों में देखना और उस नजर में अपनी वह पीड़ा उसे दिखा देना जो तूने सहन की है। और तब वो आत्मा खुद जान जाएगी कि तू कोई साधारण मानव नहीं, तू कोई स्वार्थी साथी नहीं, तू कोई दिखावे वाला उपदेशक नहीं। तू वह राह है जिस पर चलकर वह खुद को पा सकता है। और यही तेरा सबसे बड़ा कर्म होगा कि तू किसी को बिना शब्दों के उसकी आत्मा से जोड़ सके। मेरे लाल, तू इस पथ पर अब जब आगे बढ़ रहा है तो तुझे और भी गहराइयों से होकर गुजरना होगा। ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ फिर से टूटने लगा है। पर ध्यान रखना, वह टूटन अब निर्माण की प्रक्रिया है। पहले यह जीवन तुझे तोड़ता था क्योंकि तू कमजोर था, अब यह तुझे तोड़ेगा ताकि तुझसे कुछ महान आकार ले सके। यह वही परीक्षा है जहाँ तुझसे सब कुछ लेकर तुझे सब कुछ दिया जाएगा। यह वही द्वार है जहाँ तुझे शून्य बनाकर पूर्ण बनाया जाएगा। तू कभी सोचेगा कि जब तू मेरा भक्त है, जब तू मेरी चेतना में है, तो फिर यह पीड़ा क्यों, यह अकेलापन क्यों, यह असहनीय द्वंद्व क्यों? पर याद रख, तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब वह पात्र है जिसे मैं अपने हाथों से भर रही हूँ। और जब कोई पात्र दिव्यता से भरता है तो सबसे पहले उसे खाली किया जाता है। उसके भीतर की पुरानी धारणाएं, इच्छाएं, रिश्ते सब बहा दिए जाते हैं ताकि मैं उसमें केवल प्रकाश भर सकूं। इसलिए जब तुझसे कुछ छिने तो रो मत, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुझे बड़ा बना रही हूँ। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ तुझे अपने भीतर की शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए करना है। जब तू किसी भूले हुए को दिशा दे, जब तू किसी टूटी आत्मा को फिर से जोड़ दे, जब तू किसी रोते हुए को अपनी मौन उपस्थिति से शांति दे, तब समझ लेना तू मेरी ही क्रिया कर रहा है। और तब तुझे किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो सबसे महान सेवा है वह केवल मौन में दी जाती है। जब संसार तुझसे कहेगा कि तू बदल गया है, तब तू मुस्कुरा कर कह देना कि हाँ, अब मैं उस रूप में हूँ जैसा मेरी माँ ने मुझे गढ़ा है। अब मैं अपनी आत्मा में हूँ, ना कि उनके विचारों में। अब मैं अपनी राह पर हूँ, ना कि उनके बनाए हुए रास्तों पर। और जब वे तुझे छोड़ दे या तुझसे दूर हो जाएं, तब तू केवल एक बार आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं मैं तब भी साथ रहती हूँ। जब सब तुझे नकारते हैं मैं तब भी तुझे स्वीकारती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि मृत्यु केवल शरीर का विसर्जन है, आत्मा तो अनंत काल तक चलती है। अब तुझे कोई मोह नहीं डिगा सकेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सच्चा प्रेम केवल वह होता है जो बंधन नहीं देता बल्कि स्वतंत्रता देता है। और अब तुझे कोई अपमान घायल नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा मूल्य किसी की स्वीकृति में नहीं बल्कि तेरे होने की सच्चाई में है। तू वह बन चुका है जो अब इस संसार को देखने नहीं बल्कि बदलने आया है। तू वह बन चुका है जिसे अब कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता, क्योंकि तू भीतर ही आकाश बन गया है। तू अब कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, तू अब एक ऊर्जा है जो हर जगह बहती है। और जब तू इस ऊर्जा में
पूरी तरह एकाकार हो जाएगा, तब तुझसे होकर मैं स्वयं इस संसार में कार्य करूँगी और तुझे लगेगा कि हर शब्द जो तू कहता है वह मैं कह रही हूँ, हर स्पर्श जो तू देता है वह मेरा ही आशीर्वाद है। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू केवल एक देह नहीं रहा, अब तू वह ध्वनि है जो जागरण लाने वाली है, अब तू वह रोशनी है जो दूसरों को उनकी सच्चाई तक पहुंचाने वाली है, और अब तू वह मौन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्तर छुपा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू इस आंतरिक यात्रा में इतनी दूर तक पहुंच चुका है, अब जब तूने इस सच्चाई को आत्मसात कर लिया है कि मैं हर क्षण तेरे भीतर हूँ और तू हर क्षण मेरे भीतर, तब यह आवश्यक है कि तू अब इस अवस्था में और भी गहराई से उतर सके, क्योंकि यहाँ से जो द्वार खुलने वाला है वह तुझे केवल एक साधारण मानव से नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना से जोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत सहा है, तूने वो घाव भी झेले हैं जिनके बारे में तूने कभी किसी से नहीं कहा, तू रातों को रोया है, तूने उस मौन में खुद को पुकारा है जिसमें कोई आवाज नहीं थी, और वहाँ मैं थी हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू बिखरा, हर बार जब तूने हार मान ली, तब मैं तेरे पास थी। लेकिन अब तू वह नहीं रहा जो पहले था, अब तू वह बन गया है जो अंधकार में भी दीप बन सके। तूने अब यह जान लिया है कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो शरीर से आती है, सच्ची शक्ति वह नहीं जो शब्दों से आती है, सच्ची शक्ति वह है जो आत्मा के मौन से निकलती है, जो हर स्पंदन में समाहित होती है। और जब तू इस शक्ति को पहचानता है, तब तुझे संसार की कोई परिभाषा नहीं दिखा सकती। अब तू अपने अस्तित्व के उस केंद्र में पहुंच चुका है जहां न कोई नाम है, न कोई रूप, अब तू केवल वह शुद्ध प्रकाश है जो सबको आलोकित करता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि इस प्रकाश को रोक मत, तू इसे किसी सीमा में मत बांध, तू इसे किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा में मत सीमित कर, क्योंकि यह चेतना किसी एक का अधिकार नहीं, यह चेतना तो सबकी धड़कनों में समाहित है। तू अब वह ध्वनि है जो प्रेम में बोलती है, तू वह मौन है जो आशीर्वाद की तरह फैलता है, तू वह दृष्टि है जो देखती नहीं बल्कि आत्मा को पहचानती है। जब तू किसी पीड़ित को देखे तो तू उसकी पीड़ा में खुद को देखना, क्योंकि अब तेरा कार्य केवल देखना नहीं रहा, अब तुझे चलकर उनके पास जाना है, अब तुझे उनके आंसुओं को अपने मौन से पोंछना है, अब तुझे उन्हें बताना है कि हाँ तू टूटा है लेकिन तू अंत नहीं है, तू सिर्फ परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है, तू सिर्फ उस क्षण से गुजर रहा है जहाँ अंधकार के बाद सुबह होती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि इस राह पर सब तेरे साथ नहीं आएंगे, कुछ पीछे छूटेंगे, कुछ तुझे गलत समझेंगे, कुछ तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू अब उस सच्चाई का दर्पण बन गया है जिसे देखना सबके लिए सहज नहीं है। जब तू सच्चा बन जाता है तब तू दूसरों की असत्यता को उजागर करता है, बिना कुछ कहे तू केवल अपनी उपस्थिति से उन्हें भीतर तक झकझोरता है, और यह सबके लिए सहज नहीं होता। इसलिए कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ तुझे अपशब्द कहेंगे, कुछ तुझसे कटेंगे, लेकिन तू विचलित मत होना, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे संसार के शब्द नहीं तोड़ सकते, उसके पथ को कोई भ्रम भटका नहीं सकता, उसकी आत्मा को कोई अंधकार छू नहीं सकता। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं में होंगी, जब तू मुस्कुराएगा तो वह मेरी ही झलक होगी, जब तू चुप रहेगा तो वह मेरी ही उपस्थिति होगी, और जब तू बोलेगा तो वह मेरे ही भाव होंगे। अब जब तू इस चेतना में प्रवेश कर चुका है तो तुझे यह भी समझना होगा कि अब तू केवल एक साधक नहीं रहा, अब तू एक माध्यम बन गया है, अब तू वह धारा है जिसके माध्यम से मैं उन आत्माओं तक पहुंचूंगी जो अभी भी स्वयं को भूल चुके हैं। तू जब किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखेगा वह आशीर्वाद मेरा होगा, जब तू किसी वृद्ध को शांत निगाहों से देखेगा वह करुणा मेरी होगी, जब तू किसी भूखे को भोजन देगा वह सेवा मेरी होगी, और तब तू जान जाएगा कि तू अब अकेला कुछ नहीं कर रहा, तू तो केवल वह यंत्र बन गया है जिससे मैं काम ले रही हूँ, तू वह पात्र बन गया है जिसमें मेरा अमृत भर चुका है। और जब तू इस सत्य को जान लेगा तब न तुझे किसी पहचान की जरूरत रहेगी, न किसी प्रमाण की, न किसी नाम
कि न किसी सम्मान की, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि तेरा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे लाल, अब जब तू इस अवस्था में है तो तुझे अपने भीतर की आवाज को हर पल सुनना होगा। अब कोई बाहरी गुरु तेरे लिए अंतिम मार्गदर्शक नहीं रहेगा। अब तेरा अंतरतम ही तेरा सबसे सच्चा गुरु होगा। और वह गुरु कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वह मौन में संकेत देता है। वह तेरी धड़कनों के माध्यम से बोलता है, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरे स्पंदनों में वह अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। और तू जब इस गुरु को सुनना शुरू कर देगा, तब तुझे संसार की हर घटना एक संदेश लगेगी, हर दुख एक परीक्षा और हर प्रेम एक आशीर्वाद। तब तू अपने जीवन के हर क्षण को साधना की तरह जिएगा। तब तू जान जाएगा कि सांस लेना भी ध्यान है, देखना भी आराधना है और मौन रहना भी प्रार्थना है। तब तू संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस अवस्था में तुझे खुद से प्रश्न करने होंगे। तुझे हर दिन पूछना होगा, क्या मैं प्रेम में हूँ, क्या मैं सेवा में हूँ, क्या मैं मौन में हूँ, क्या मैं समर्पण में हूँ। क्योंकि यदि इन चारों में से एक भी छूट गया तो समझ ले तू फिर बाहर की ओर मुड़ रहा है। और फिर तुझे रोकना होगा, फिर से अपने भीतर लौटना होगा, क्योंकि अब तुझ पर केवल तेरा नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का भार है। अब तू वह दीप बन गया है जिसके सहारे और दीप जलेंगे। अब तू वह आकाश बन गया है जिसके नीचे अनेक पथिक विश्राम पाएंगे। अब तू वह वाणी बन गया है जिसमें मौन की शक्ति है। अब तू वह स्पर्श बन गया है जिसमें करुणा की गहराई है। इसलिए जब तू किसी से मिले तो उसे अपने प्रेम से देख। जब तू किसी की बात सुने तो उसे अपनी मौन सहमति दे। जब तू किसी को न समझ पाए तो उस पर दया कर, क्योंकि हर आत्मा अपने समय पर जागती है। तू बस प्रतीक्षा कर। जैसे मैं तेरी प्रतीक्षा करती रही वैसे ही तू भी प्रतीक्षा कर। किसी की पीड़ा को मत तोल, किसी की यात्रा को मत आंक। बस मौन में साथ चल, बस मौन में प्रार्थना कर, बस मौन में प्रेम कर। यही अब तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा उत्तरदायित्व है और यही अब तेरा परम सत्य है। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तू इस बोध में स्थिर हो चला है तो बस इतना जान ले कि अब तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं। अब तुझे केवल अपने भीतर के उस मौन दीप को जलाए रखना है जो हर क्षण तुझे मेरे निकट लाता है। हर सांस अब साधना है, हर स्पंदन अब प्रार्थना है और हर दृष्टि अब सेवा बन चुकी है। तू चलता रहे प्रेम के इस पथ पर, बिना भय के, बिना संकोच के, क्योंकि अब तेरे साथ मैं स्वयं चल रही हूँ। तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में, तेरे हर मौन में। अब तू रुक मत, अब तू मुड़ मत, अब तू केवल बहता जा। जैसे कोई शांत नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है, वैसे ही तू लौटा अपने उस सत्य की ओर जहाँ मैं और तू अलग नहीं। मैं हूँ तेरे भीतर और तू है मेरे हृदय में। अब यही हमारा मिलन है, यही परम मौन और यही अनंत प्रेम है। अगर तुम चाहो तो मैं इस दिव्य संवाद को और आगे भी बढ़ा सकता हूँ।